किसी भी हाउसवाइफ को बिज़नेस में नेटवर्किंग में कैसे लाया जा सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन विजिबल है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो इस ग्रुप का या फिर इस नेटवर्किंग की फील्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन होती हैं वो होती हैं फीमेल्स। आप देख लीजिए आज की तारीख में कहीं पर भी जा करके जो फीमेल्स हैं उन्होंने लगभग एड्स को टेक ओवर कर लिया है। मेल्स को ऐड नहीं मिलती हैं ज़्यादा, फीमेल्स होती हैं हर ऐड में। बच्चे का सामान बेचना हो, बड़ों का बेचना हो, बूढ़ों का बेचना हो, रेता सीमेंट बेचना हो, सोना चांदी बेचना हो, कपड़े लत्ते बेचने हो, हर जगह आपको फीमेल जो हैं वो डोमिनेट करती हुई नज़र आएंगी। और एकता कपूर की वजह से जितने भी टीवी सीरियल्स हैं, जितनी भी फिल्में हैं महिला प्रधान बनती हैं। आप देख लीजिए देश की यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था भी जो है वो फीमेल सेंट्रिक है। अगर कोर्ट कचहरी की बात आती है तो फीमेल्स को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी बातों को रखा जाता है, तवज्जो दी जाती है। तो सेल्स की फील्ड में क्यों ना तवज्जो दी जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नेटवर्किंग के फील्ड में या आप कोई भी नेटवर्क इस वक्त कर रहे हैं, जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी और उसमें भी स्पेशल हाउस वाइफ्स का रोल नहीं होगा, तब तक आपका नेटवर्क गति नहीं पकड़ेगा। ये बैलगाड़ी, कार में बैलगाड़ी के पहिए लगाने जैसी स्थिति होगी। तो जितने लोगों के पास भी अच्छी टीम है और वो कहते हैं बहुत बढ़िया टीम है, तो उनको अपनी टीम में चेकआउट करना पड़ेगा कि फ़ीमेल्स की पार्टिसिपेशन कितनी है। क्योंकि फ़ीमेल्स में हाउसवाइफ वो रोल प्ले करती हैं जो सबसे ज़्यादा समझदार होती हैं और पूरे घर को मैनेज करती हैं। आप लोगों को मैं विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यूँ समझिए कि ये दो ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, आप इन दोनों ऑप्शंस को देखिए। एक में लगभग 100 महिलाएं हैं एक कमरे में और एक में लगभग 100 पुरुष हैं। अगर ये महिलाओं और पुरुषों को बारी बारी से एक कमरे में 100 पुरुषों को बंद किया जाए और उस कमरे को 1 घंटे बाद खोला जाए, तो आप यकीन मानिए क्या निकलेगा उसमें से। हो सकता है कि जो पुरुष हैं उनमें से कोई किसी से बात ही ना करे। ईगो वाले लोग होते हैं पुरुष। मेल जो होते हैं वो थोड़े से ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनके अंदर ईगो जो होता है वो भरा पूरा होता है। और अपनी अकड़ के चलते, अपनी ईगो के चलते, अपनी पदवी के चलते, अपने रुतबे के चलते, अपनी पर्सनैलिटी के चलते हो सकता है कि बहुत कम लोग आपस में हाय हेलो भी करें, बातचीत भी करें। और जब ये 100 लोग बाहर कमरे से निकाले जाएंगे तो किसी का कुछ अता पता नहीं है। और वहीं पर अगर 100 औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो यकीन मानिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको झलक दिखलाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही औरतें बाहर निकलेंगी, आदमी को किसी को कुछ नहीं पता चलता है, वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन औरतें जो हैं पूरी कुंडली लेकर के निकलेंगी कि जो पड़ोस वाली औरत थी उसका नाम क्या था, वो कौन से गांव की है, कौन से शहर में रहती है, उसका मायका कैसा है, ससुराल कैसा है, बच्चे कितने हैं, टीवी सीरियल कौन सा पसंद है, हीरो कौन सा पसंद है, हीरोइन कौन सी पसंद है, खाना कैसा पकाती है, खाती कैसा है, कपड़े कौन से पसंद है, रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा लगता है, कलर, त्यौहार, लफड़े झगड़े किसके किसके हैं, आजू बाजू में किसका किसका चक्कर है, पार्लर में कौन से जाती है, मॉल में कौन से शॉपिंग करती है, ब्रांड्स कौन सा पहनती है, ज्वेलरी परफ्यूम कौन सा यूज़ करती है, आटा दाल चावल चक्की का कौन से खाती है, कौन से ब्रांड का राशन लाती है, पगार उसकी कितनी है, उसके हस्बैंड की कितनी है, बचत कितनी है, सेविंग्स कितनी है, कौन से हिल स्टेशन पे घूमने गई थी, वो देश विदेश के बारे में, स्कूल के बारे में, बीमारी के बारे में, बच्चों के बारे में। आप यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर अंदर, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट के अंदर अंदर औरतें ये सारी कुंडली एक दूसरे की निकाल लेती हैं। ये एक्सपर्टाइज होती है, ये उन्हें मेल्स से थोड़ा सा अलग बनाती है। मेल बड़े रिजिड होते हैं, ठोस टाइप के होते हैं, हंसते हैं वो भी ऐसा लगता है जैसे कि कोई पैसा देगा ना हंसने के लिए तो वो हंसेंगे, पगार लगती है उनको हंसने के लिए भी। लेकिन फीमेल्स बड़ी खुश मिजाज होती हैं, चीज़ों को बड़ी जल्दी लाइट मोड में ले आती हैं और ये सारी चीज़ें वो पूरी कुंडली निकाल करके ले आती हैं। और ये चीज़ मदद करती है किसी को भी सेल्स और नेटवर्किंग में। अगर आप चाहते हैं कि आपके फील्ड में, आपकी टीम में कोई भी तगड़े तरीके से काम करे तो आपको फीमेल्स की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर जानती हैं फीमेल्स, इसका मतलब उनके अंदर कुछ तो हुनर होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हाउसवाइफ्स को प्लान जब दिखाया जाता है ना, तो कैसे दिखाया जाए ये लोगों को आता नहीं है। और जबकि हाउसवाइफ्स के अंदर इतने सारे गुण होते हैं, आपने अभी देखे कि ये सारी की सारी खबरी लाल का जो काम है, खबरें निकालने का काम है, फीमेल ही कर सकती हैं। किसके घर में क्या चल रहा है ये वही पता कर सकती हैं। 2 घंटे बात करने के बाद भी कहती हैं कि अरे जाने दे, छोड़, हमें क्या करना, हमें किसी के पचड़े में लफड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है, फोकट का हमारा टाइम वेस्ट होगा। मतलब 2 घंटा पहले उस पर पंचायत कर लेती हैं, रायता जो फैला होता है उसके ऊपर बातचीत हो जाती, फिर कहती हैं जाने दे, हमें किसी के लफड़े से क्या लेना देना। बट दीज थिंग्स मेक्स देम यूनिक। ये चीज़ें उनको अलग बनाती हैं और सेल्स के लिए ये सारी चीज़ें ट्रिक के तौर पर ये काम में लाती हैं। इसलिए उनको प्लान दिखाते टाइम सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये उनकी इम्पोर्टेंस को समझना है। जितने लोगों को भी आज तक भी ये समझा नहीं कि फीमेल्स को लाना सिस्टम में उनके बिज़नेस की ग्रोथ को मल्टीपल करेगा, कई गुना तेज कर देगा, उन लोगों को
इनकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिविटी का काम करेंगे। ये आकर के एक्सक्यूज़ेस बड़े कम देंगे, क्योंकि देखिए आप पूरे घर का जब मैनेजमेंट करती हैं, इनको सब कुछ पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। दे आर वेरी गुड मैनेजर। उनको आदमी नहीं करते, आदमी को बोला जाए कि आटा दाल चावल कौन सा उसमें रखा हुआ है, कौन सी दाल कितने की है, कौन सा जीरा यूज़ होगा। आदमी को तो वो क्या बोलते हैं, चाय पत्ती और वो करेले में भरने वाला मंगरेल रख दिया जाए ना, तो दोनों में समझ नहीं आएगा, उठा करके चाय पत्ती भी भर देंगे वो लोग। नमक और शक्कर के बुरे में समझ नहीं आएगा कि उनको शक्कर कौन सा है और नमक कौन सा है, वो दोनों को एक साथ ही उठा करके डाल देंगे। बट फीमेल सेंस वेरी ईजिली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस इम्पोर्टेंस को नकारेंगे तो आप अपनी टीम में एक बहुत बड़ा पैकेज लॉस करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ग्रुप ऑफ वुमेन होता है विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स इन कंपैरिजन। जब आप मेन के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो होती हैं वो फीमेल ज़्यादा होती हैं। आप कभी भी सेल्स में देख लीजिए, अगर सेल्स की बात करते हैं, कभी किसी मॉल में देख लीजिए, या कभी किसी काउंटर सेल्स का काम देख लीजिए, या फिर कभी किसी ब्रांड को प्रमोट करने के बारे में देख लीजिए, फीमेल्स उसमें ज़्यादा डोमिनेट करती हैं मेल्स को, बिकॉज दे आर वेरी गुड स्पोक्स पर्सन। जब इतनी सारी खबरें वो निकाल लेती हैं, आदमी को तो किसी की तारीफ़ भी करनी नहीं आती। कभी कभी फीमेल्स जब पार्लर वाला जाके आती हैं तो ठीक से तारीफ़ तक उनको करनी नहीं आती। उनको ये भी नहीं बताना आता कि यार तो पार्लर गई थी, कितनी अच्छी लग रही है। बट फीमेल्स आर वेरी मतलब इन चीज़ों को लेकर के बड़ी कॉन्शियस होती हैं। और अगर उनके पास कोई मेल भी आ जाए ना, तो सबसे अच्छा सेल्स वो मेल को भी कर पाती हैं। और मेल जो होते हैं फिर मना नहीं कर पाते, मेल को पिंक भी पहना देंगी, ब्लैक भी पहना देंगी, और मेल को चुपचाप लेकर के चले भी आते हैं। इसलिए कभी कभी दुकानों में आपने देखा होगा, वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा रखी जाती हैं। सेल्स को बढ़ाने के काम जो है वो मेल्स के कंपैरिजन फीमेल ज़्यादा अच्छे से करती हैं। और उनको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का टेंशन लेने की आदत भी नहीं होती। रहेंगी 24 घंटे टेंशन में, अरे मेरे को टेंशन है टेंशन है टेंशन है। बट वो टेंशन जब काम में होती हैं तो काम करके ही वो अपनी टेंशन को सॉर्ट आउट करती हैं। जबकि मेल्स जो होते हैं वो रिजिड टाइप के होते हैं, कस्टमर को अटेंड करने में भी कभी कभी लापरवाही दिखाते हैं, थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि उनका ईगो होता है ना, ईगो सरेंडर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए आड़े आता है। तो ईगो लेस होकर के जब बात करने की बारी आती है तो फीमेल्स कर पाती हैं चीज़। इसलिए रिजल्ट्स जो हैं वो मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा देती हैं। इसलिए फीमेल्स जो हैं वो सेल्स में आपके लिए बेटर रोल प्ले करेंगी। वुमेन आर बेटर कम्युनिकेटर्स। आपको ये चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि जो कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं। किसी को डील करने की बात आती है तो बहुत अच्छे से डील करती हैं। आप बच्चों के साथ ही देख लीजिए, जितने लोग भी मेल्स हैं, आप बच्चे को जब डील करते हैं, जब छोटा बच्चा भी होता है, जब वो शब्द नहीं भी बोलता है तो उसके एक्सप्रेशंस का बोलना भी माँ पढ़ लेती है। और जब बच्चे गर्ल चाइल्ड को माँ से कुछ मांगना होता है, या लड़के जो होते हैं वो थोड़े मदर के ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो अच्छी कम्युनिकेटर होती हैं, इसलिए निकलवा लेती हैं बेटे से भी बातें। बेटे का गर्लफ्रेंड, अगर बेटा बड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड है क्या, शादी करनी है क्या, बाप से नहीं बात होती इन सब चीज़ों में। पैसे वैसे भी चाहिए तो माँ से ही मांगते लड़के अक्सर आकर के। तो जो कम्युनिकेशन का चैनल है, फीमेल जो है वो बहुत अच्छे से ब्रिज बनाती है। इसलिए आपके साथ अगर नेटवर्किंग में जुड़ती हैं, अगर आपकी टीम में वो जुड़ती हैं, आप यकीन मानिए आपकी टीम में सेल्स बढ़ जाएगा, आपका सेल्स का ग्राफ बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन उनको जो होता है वो एक नेचुरल गिफ्ट होता है। वो बराबर किसी को भी सेंस करके उनसे कैसे बातचीत करनी है, क्या करना है, कौन सा मैसेज देना है, किसको कैसे शीशे में उतारना है, ये उनको बहुत बेहतर तरीके से आता है। तो जितने भी मेल्स हैं इस मामले में तो फीमेल से ज़रूर पीछे रहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के मामले में थोड़े से मेल मार खा जाते हैं। और आपको अपनी टीम में अगर लोगों को ट्रेंड करना है और आपसे नहीं ट्रेनिंग हो रही है लोगों की, आपकी बात लोग नहीं मान रहे हैं, आप किसी अच्छी फीमेल को हायर कीजिए जो आपकी टीम की अच्छी मेंबर हो, आप उसे सिर्फ अवसर दीजिए। एक फ़ीमेल का होना बड़े सारे मेल्स की एनर्जी को चेंज कर देता है। आपकी टीम में ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो सुधर जाएगा। तो जितने लोगों को लगता है कि उनकी टीम में बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको फीमेल्स को अपनी टीम में हायर करना चाहिए और वो उनको ट्रेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स मैंने बताया आपको, क्योंकि मैनेजमेंट करने के मामले में फ़ीमेल्स ज़्यादा अच्छे से दक्ष होती हैं। उनको सब चीज़ें घर की पता होती हैं, कपड़े कौन से रैक में कौन सी तह लगा करके कितने नंबर पे रखें, ये तक उनको पता होता है। और सिर्फ अपने कपड़ों का नहीं, उनको बच्चों के कपड़ों का भी पता होता है, उनको हस्बैंड के कपड़ों का भी पता होता है। उन्होंने घर में जो सेविंग्स है वो कहाँ कहाँ छुपा करके रखी हुई है, कौन सा नमक का डिब्बा है, कौन सा दाल का डिब्बा है, ये ढूंढना नहीं पड़ता उनको, उनके हाथ बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जाते हैं।
और बराबर वो नमक और मिर्च का अंदाज़ा लगा करके बराबर चीज़ें कर पाती हैं। तो मैनेजर अच्छी होती हैं वो, और घर को अगर बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं तो सोचिए अगर आपकी टीम में होंगी तो वो कितने अच्छे से मैनेज करेंगे। एक हाउसवाइफ का रोल जो होता है वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज करने का होता है, और वो बेचारी कहती है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, जबकि उसके जितना काम करना पड़े तो घुटनों तक पसीना आ जाए हम लोगों को और हमसे ना हो पाए। झाड़ू कटके से लेकर के पूरे घर की साफ़ सफाई से लेकर के हर एक घर में सुबह से शाम तक कुकिंग से लेकर के बच्चों को सर्व करना और रात के बर्तन धो करके सोने तक जितनी भी तैयारी होती है वो सब की सब फीमेल बराबर करती हैं। तो मैनेजमेंट के मामले में उनको पता होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग चाय बनाने के लिए दूध अवेलेबल है या नहीं है, बच्चों के लिए ब्रेड अवेलेबल, बटर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सभी का सभी काम जो है वो मैनेजमेंट का काम है। और अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों का और इतने सारे टॉपिक्स को वो ध्यान में रख लेती हैं तो सोचिए हमारी टीम के कितने सारे जो मिसमैनेज चीज़ें, अनऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी हुई हैं लोगों को ट्रेंड करने से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड, वो कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि किसी हाउसवाइफ का आना सिस्टम में, किसी भी फीमेल का आना आपके लिए आपके सिस्टम में इस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उनके अंदर एक बेहतर मैनेजमेंट कला होती है और ये कला वो अपने काम से दर्शाती रहती हैं। और आपने देखा होगा फीमेल्स अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छे से करके रखती हैं। आदमी तो क्या भरमोड़ा पहने घूमता रहता है, गली में बनियान पहने, संडो बनियान पहने घूमते रहते हैं लोग, और उनको लगता है कि वो तोप लग रहे हैं। लेकिन फीमेल्स अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करती हैं, चाहे वो उनको अपने चेहरे का गेटअप करना हो, बालों का सेटअप करना हो, या कपड़े लत्ते पहन करके निकलना हो, जूते चप्पल की मैचिंग हो, या पर्स का लेकर के जाना हो। कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी अपने आप के मैनेजमेंट से लेकर के घर के मैनेजमेंट तक से जुड़ी होती हैं, तो वो सभी चीज़ें बराबर करती हैं। और कई बार आपको मालूम होगा जेंट्स को भी चीज़ें समझ नहीं आती, फीमेल बताती कि आपको ये शर्ट के साथ ये पैंट जाता है, अच्छा ये वाला पहनो, ये वाला नहीं सूट होता है। तो ये सब काम फीमेल्स के होते हैं। तो टीम में अगर फीमेल हैं और उनका मैनेजमेंट स्किल आप यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी टीम का साइज़ और टीम की परफॉर्मेंस आप दोनों बेटर कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, और प्रायोरिटीज़ जो हैं वो नीड्स और प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। फीमेल्स की कुछ नीड्स और प्रायोरिटीज़ को प्राधान्यता समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम आदमी की प्रायोरिटी की बात करें तो आदमी जो होते हैं वो प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा मेल्स को जो प्रायोरिटी होती है, देखिए इंडियन कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर हो, वेस्टर्न कल्चर का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इंडियन कल्चर में आज भी आदमी के ऊपर जवाबदारी होती है कि वो पैसे कमाएगा, घर की जिम्मेदारी लेगा, और वो उसी में बिजी रहता है। और मैं आपको बता दूं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है। स्टैंडर्ड पता होगा तो डिवीज़न नहीं पता होगा, डिवीज़न पता होगा तो सब्जेक्ट्स नहीं पता होंगे, सब्जेक्ट पता होंगे तो मार्क्स नहीं पता होंगे। तो मेल्स को ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, बट फीमेल के लिए यही प्रायोरिटी होती है। आदमी के लिए उसका पैसा कमाना प्रायोरिटी है। आज भी आदमी घर से निकलते हैं तो वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक फ़ीमेल को जब बात करेंगे, एक हाउसवाइफ के लिए बात करेंगे, या एक वर्किंग लेडी के लिए भी बात करेंगे, तो उसका घर, उसके बच्चे उसके लिए पहली प्रायोरिटी होती हैं, उसका पति उसके लिए पहली प्रायोरिटी होता है, और उस प्रायोरिटी के बाद ही पैसे के लिए वो मोटिवेट होती है। तो आपको मेल्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पहली प्रायोरिटी के तौर पर पैसे को कभी नहीं रखेंगी। वो उनका पति, उनका बच्चा, उनका घर, उनकी सासू, उनका मायका, उनका ससुराल, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और उनके घर के बाद के टॉपिक्स में जब आएंगे तो उनका जो है बाकी के बिज़नेस और नेटवर्किंग आती है। तो आदमी की प्रायोरिटी आपको समझ में आ गई। फीमेल को एक चीज़ बहुत पसंद होती है, वो है उसकी आइडेंटिटी। फीमेल को पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा उसके लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है। आपने भी देखा कि उसके लिए उसका बच्चा उसकी प्रायोरिटी है, उसका हस्बैंड, उसकी ज़रूरतें, उसका घर, उसका परिवार, ये पहली प्रायोरिटी है। लेकिन एक फ़ीमेल हाउसवाइफ जो होती है ना, वो चाहे वर्किंग भी हो, उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है। आइडेंटिटी का मतलब वो चाहती है, वो थोड़ी सी भूखी होती है अपनी पहचान की कि यार मैं तो घर में ही रहती हूँ ना, मेरा तो यही काम है ना। तो इसलिए वो चाहती है कि उसकी कुछ पहचान बने, उसको कुछ रुतबा मिले, उसको कुछ स्पेस मिले, उसको भी लोग जानें। सिर्फ हाउसवाइफ के तौर पर वो अपने आप को फिनिश ऑफ नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि उसके साथ में भी लाइफ में बेटर चीज़ें हों। तो ये चीज़ें जो हैं आपको उसकी ज़रूरतों और प्रायोरिटीज़ में डिफरेंस पैदा करती हैं। तो पैसे की प्रायोरिटी अगर आप फीमेल के साथ में रखेंगे, आप अगर जा रहे हैं नेटवर्किंग समझाने के लिए किसी भी फीमेल को, बिज़नेस समझाने के लिए, और आप पैसे की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेजेंटेशन में चाहे हमारा सिस्टम हो चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, जब लोग किसी भी फीमेल के पास जाएंगे तो बताते हैं कि देखो इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, जबकि फ़ीमेल के लिए प्रायोरिटी पैसा था ही नहीं, वो तो मेल के लिए प्रायोरिटी थी। तो आप ये चीज़ को, डिफरेंस को समझ के रखिए। जब भी आदमी को मोटिवेट करना होगा तो आपको पैसे की बात ज़रूर करनी पड़ेगी, और जब फीमेल को बात कर रहे होंगे आप, तो आपको उसके घर की, उसके परिवार की, उसके बच्चों के बारे में बात करनी होगी। अगर इस प्रायोरिटी को आप समझे तो आप डेफिनेटली उसको मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पहली ज़रूरत पैसा नहीं है, पहली ज़रूरत उसका परिवार है। तो
प्राथमिकता जो है पहले उसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और अगर आपने ये चेक कर लिया तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप ही की तरह कितनी और लेडीज़ हैं जो सिस्टम में हैं, बिज़नेस में हैं और बहुत सफल हो रही हैं। आप उसको सक्सेस स्टोरीज सुना सकते हैं और फीमेल को ज़रा फीमेल की ही स्टोरी सुनानी है। कई बार जो बूढ़े काका होते हैं उनको तो सुनाते हैं वो पुरानी फिल्म स्टार्स की कहानियाँ, और जिस उम्र का होता है उस उम्र के ही उसके दोस्त होते हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि एक 60 साल का जो बुज़ुर्ग है उसका दोस्त एक 20 साल का छोकरा है, 18 साल का छोकरा है। एज गैप है, दोनों में डिफरेंस है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, दोनों की एनर्जी मैच नहीं करेगी। तो आपको फीमेल को जब इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तो आपको किसी फीमेल की ही सक्सेस स्टोरी बतानी पड़ेगी कि मैडम वो देखिए वो भी हाउसवाइफ थी और उन्होंने भी कैसे अपने परिवार के साथ में चीज़ें करते हुए चीज़ों को बेटर किया। तो आपको किसी भी सफल महिला की कहानी बुननी पड़ेगी, या तो पकानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, या फिर जो ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज़ हैं फीमेल्स की वो उनको सुनानी पड़ेंगी कि कैसे नेटवर्किंग या फिर कैसे बिज़नेस उनकी लाइफ को बेहतर एक आयाम दे सकता है, उनकी लाइफ को एक बेहतर टर्निंग पॉइंट दे सकता है। तो जब आप ये सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे तो जाकर के आपकी दाल गलेगी, आपकी बात बनेगी। क्योंकि फीमेल से डायरेक्ट अगर बिज़नेस की बात करने जाते हैं बिगिनिंग में ही, तो मैंने आपको पहले बताया कि बिज़नेस या पैसा उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं थी, उसकी पहली प्रायोरिटी आइडेंटिटी थी। आप उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते थे और आप उसके बिज़नेस से ज़्यादा आप उसके परिवार के बारे में बात कर सकते थे। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने बिज़नेस के लिए उसको ज्वाइन करना है अपने साथ में, तो कभी भी बिज़नेस की बात पहले नहीं करनी है। आप अगर किसी भी नेटवर्क में उनको लाना चाहते हैं तो कभी भी उस नेटवर्किंग की बात मत कीजिए। आप उनकी आइडेंटिटी, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, इन सभी चीज़ों को साथ लेकर के अगर बात करते हैं तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फाइनली बात करते टाइम आपको एक कंक्लूज़न उनको ज़रूर देना है कि मैडम कितना अच्छा हो कि अगर आपके बच्चे बिल्कुल जैसा आप ध्यान रखती हैं बिल्कुल उतना ही टाइम उनको दे पाएँ, आप अपने पति की उतनी ही देखभाल कर पाएँ, आप अपने घर के लिए उतना ही समय निकाल पाएँ, और आपको अपने घर के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आपको बचे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है अपने शेड्यूल को, लेकिन अगर आपका ये सब मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता रहे और साथ में जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है अगर वो आप हमारे सिस्टम के लिए निकालते हैं तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी भी बनेगी, आपके पास जो टाइम है वो भी बचेगा और आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेस लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि एक फ़ीमेल को अगर ये आश्वासन मिल जाए कि मैडम आपको अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके बच्चे की देखरेख में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके हस्बैंड की केयर टेकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो भी चीज़ें हैं आप ये सभी चीज़ें करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम में अगर हमारे इस काम को, हमारी इस अपॉर्चुनिटी को समय देती है तो आप बहुत बेहतर कर सकती हैं। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। और यकीन मानिए फीमेल कितनी भी बिजी होती है, कितना भी काम कर रही होती है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी बने और उसका परिवार खुश रहे, और अगर वो उसके लिए कुछ कर पाई तो उसको बड़ा स्वाभिमान सा फील होगा, बहुत अभिमान फील होगा इस चीज़ के ऊपर। तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को करना चाहेगी, लेकिन प्राधान्यता में पहले पैसा नहीं, पहले उसका परिवार, पहले उसका जो रूटीन सेटअप बना हुआ है वो आपको इसके बारे में बात करनी है, और उसके बाद आपको फिर बिज़नेस के बारे में बात करनी है। और आपको ये चीज़ उनको समझानी भी पड़ेगी कि मैडम मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए भी बताई क्योंकि सभी की सभी चीज़ें, चाहे वो घर की ज़रूरतें हों, चाहे आपका अच्छा रहन सहन हो, चाहे आपको सभी चीज़ें अच्छी मेंटेन करनी हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको अल्टीमेटली तो पैसा लगेगा ही ना। जब पैसा बाद में आप बताएंगे तो वो अपनी उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पैसे से भी जुड़ने को तैयार होगी। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रायोरिटीज़ में फ़ीमेल के लिए पहली प्रायोरिटी उसका परिवार होता है, एक हाउसवाइफ के लिए पहली प्रायोरिटी उसका परिवार होता है, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, लेकिन पहले दिमाग में उसका परिवार ही होता है। तो आप अगर उसके परिवार को पहली प्रायोरिटी दे करके बातचीत करें और उसको बताएं कि कैसे उसका परिवार उसके लिए पहली प्राथमिकता है और उसके लिए वो मेहनत कर रही है और उसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ये बिज़नेस को करेगी और अपने एक्स्ट्रा टाइम में करेगी विदाउट डिस्टर्बिंग हर शेड्यूल, तो डेफिनेटली कोई भी फीमेल एग्री होगी। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फ़ीमेल्स थोड़ी सी अप्रिशिएशन की भूखी होती हैं। जब आप लोग जितने भी मेल्स हैं आज जब घर में रात में खाना खाएँ तो आप तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा कि आज दाल अच्छी है। आप ये मत बोलना कि दाल में नमक अच्छा है, वरना वो अगले दिन आपको फिर वो नमक वाली दाल खिलाएगी। दाल में नमक नहीं होगा, नमक में दाल होगी आपकी। तो आपको अप्रिशिएट करना है क्योंकि फीमेल्स अप्रिशिएशन की बड़ी भूखी होती हैं। अगर उन्होंने घर को साफ़ सुथरा किया है तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि घर बहुत अच्छा है। और अगर आप सेल्स वाले हैं और आप गए हुए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाकर के सिर्फ अप्रिशिएट ही करना है कि मैडम आपके खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि कोई भी फीमेल सुबह 2-3 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम के टाइम 2-3 घंटे बेचारी किचन में ही रहती है। इतनी गर्मी में भी अगर वो किचन में टाइम दे रही है, पसीना पसीना तरबतर होकर के बच्चों के लिए, आपके लिए खाना बना रही है,
तो अप्रिसिएशन तो डिज़र्व करती है। आप उन्हें या अगर अप्रिसिएशन देते हैं, आप अगर उनके रहन सहन और पहनावे में, कई बार वो गरीब गुरबा की तरह ही रहेगी, आपके कपड़े तो कड़क इस्त्री करके रखेगी, लेकिन वो वही पुरानी वाली मैक्सी पहन के, वही साड़ी पहन के, वही थोड़ी सी अमार गंवार बन करके घूमती रहेगी। आपको लगेगा यार आप डैशिंग हो, लेकिन आप डैशिंग उसी फीमेल की वजह से हो जिसने आपके घर को संभाल रखा है। तो वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करती है। तो जब आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, डेफिनेटली फीमेल कोई भी होती है वो चाहती है कि अगर वो घर का काम कर रही है तो उसे अप्रिसिएशन मिले, और अगर वो इस बिज़नेस में आई तो उसको बहुत सारे लोग सम्मान देने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए और एक रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा मैडम अगर आप इस सिस्टम में आप हमारे आती हैं। डेफिनेटली कोई भी फीमेल सम्मान की भूखी होती है। अगर घर में नहीं मिल रहा तो पक्का है 100% वो आई जाएगी, और अगर घर में भी सम्मान मिलता है तब भी वो आ जाएगी, क्योंकि उसे सम्मान की कीमत पता है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं किसी को तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है। मेल्स को भी अच्छा लगता है, बट मेल थोड़े अकड़ में आ जाते हैं। बट फीमेल्स को अप्रिशिएशन चाहिए होती है। अगर वो उन्होंने अच्छा गेटअप किया है, अच्छे पार्लर में जा करके अच्छा मेकअप किया है। शादी के दिन आपको पता होगा दूल्हे के लिए इतना मेकअप का सामान नहीं होता, लेकिन 25-50 हज़ार रुपये का वो मेकअप इतना चौपड़ के बैठ जाती हैं, मुंह पे चिपका करके बैठ जाती हैं। लेकिन शादी के दिन उन्हें अच्छा दिखना होता है, प्रेजेंटेबल रहना होता है, इसलिए इतना सारा मेकअप गेटअप किया जाता है। तो सभी चीज़ें वो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे अप्रिसिएशन के लिए, अच्छी तारीफ़ों के लिए करती हैं। तो ये आप अगर कर पाए और उनको अप्रिशिएट कर पाए, उनको फैमिली की प्रायोरिटी और प्रायोरिटीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत से आप कनेक्ट कर पाए, तो डेफिनेटली वो आपकी नेटवर्किंग के बिज़नेस को ज़रूर करेंगी। क्योंकि फीमेल्स भी चाहती हैं कि उनका अपना एक सर्कल हो। घर में पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते, घर का काम करते करते वो भूल ही जाती हैं कि वो लाइफ में वो भी डिज़र्व करती हैं अच्छी चीज़ें, और उनकी लाइफ में भी बेहतर कुछ हो सकता है। तो आपको उनका सर्कल भी, क्योंकि शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल्स का मायका छूट जाता है और शहर में चली जाती हैं, और सोशल लाइफ कोई होती नहीं। सुबह से शाम तक घर के काम में, बच्चों में ही टाइम निकल जाता है उनका। तो अगर इस नेटवर्किंग की बदौलत उनका एक सोशल सर्कल डेवलप होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, जिसमें वो अपने मन की बात कर पाएंगी, कुछ चीज़ें शेयर कर पाएंगी। और मैंने आपको शुरू में बताया कि कितनी मन की बातें वो कितनी देर में ही कर लेती हैं। तो ये सभी बातें करने के लिए अगर उनको एक सर्कल मिलेगा तो डेफिनेटली वो हस्बैंड का दिमाग कम खाएंगे। वरना शाम के टाइम आकर के खाने के टेबल पे कीर्तन पक्का है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जब आप उनको मोटिवेट करें तो ये चीज़ उनको पक्का बता दें कि मैडम आपका इससे एक सोसाइटी में सर्कल भी बनेगा और आपकी एक वैल्यू भी बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वैल्यू बनाइए, फीमेल्स को उनका ज़रूर हक दिलाइए। जितनी भी हाउसवाइफ्स अपने आप को गरीब गुरबा समझ करके बैठी हुई हैं, वो अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। दे कैन डू मच बेटर दैन मैन। हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर आप लोग कर सकते हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। किसी भी नेटवर्किंग में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप लोगों का हौसला ही उस सिस्टम को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।